गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी, तो हमने पढ़ी थी 7.1 पढ़ी थी, ठीक है। उसके बारे में हम क्या बेसिक नॉलेज ले चुके थे, फैक्टोरियल्स के बारे में ले चुके थे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर्स की कितने बार रिपीटेशंस होती है वो उस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है साइंटिस्ट स्कूल किशनगढ़ के नाम से, उस पर जाके देख लेना वापस, ठीक है। तो हमें एक ही चीज देखी थी कि हमारे हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं तो उसके कितने बार चांसेस आने के होते हैं, वो आता हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल में आता है। और इंडिविजुअली उनमें से एक नंबर आ जाता है तो आगे उसे एक लेस होके नंबर चला जाता है। वो चीज हमने पढ़ी थी फैक्टोरियल के अंदर। ये तो हमारा बेसिक था, ठीक है। तो बेसिक तो हमने पढ़ लिया था। जैसे फ्लैग के बारे में लिखा था कि चार क्लास के फ्लैग से हम कितने मैक्सिमम बना सकते हैं, या फिर पैंट शर्ट को लेके बनाया था हमने कि कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं। तो हमने कॉम्बिनेशंस और दो हमारे जो परम्यूटेशंस दोनों को अच्छे से पढ़ी थी। तो उसके बेस पे आगे वाली जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 7.2 आएगी, वो बोलते हैं परम्यूटेशंस पे आती है, ठीक है। परम्यूटेशंस या फिर बात कर सकता हूँ कि क्रंची के ऊपर आती है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बड़े हार्ड नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फैक्टोरियल 8। देखो हमारे बुक में दे रखा है 8, आगे डॉट करके एल लिख रखा है। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय आप एग्जाम में इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर्स के आने के चांसेस कितने होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 8 की, तो आगे कंप्लीटली 1 से 8 नंबर के आ सकते हैं। तो अगर आगे एक 8 नंबर में से एक नंबर या एक डिजिट आ जाता है तो पीछे रहते हैं पूरे 7 डिजिट। आया बात समझ। तो पीछे 7 डिजिट का क्या जाता है, फैक्टोरियल चलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक नंबर इसमें से निकाल दिया, एक नंबर इंडिविजुअली कोई भी आ चुका है, सपोज करो वो आ गया, तो पीछे नंबर आने के चांसेस कितने हो जाते हैं, 7। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 7। और अगर यहाँ पे भी एक नंबर आ जाता था, ठीक है, तो पीछे चांसेस कितने का आते हैं, 6 के। तो ये क्या होता है, एकदम एक्सटेंड फॉर्म चलती जाती है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आया है कि फैक्टोरियल 8 दे रखा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखो सिंपल सा सॉल्यूशंस है कि फैक्टोरियल 8 को शॉर्ट आउट करते जाते हैं। 8 तो फैक्टोरियल 7 रहेगा, फिर फैक्टोरियल 7 को खोलूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 7, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को खोलूंगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड फैक्टोरियल 5। देन खोलता जाऊंगा तो कंप्लीटली फाइनल एक्सरसाइज मेरी ये बन जाएगी कि अगर ये इक्वेशंस ऐसे बन जाती है, फाइनल 1 तक जाएगी। 1 के बाद क्या होती है, लास्ट में जाके क्या होती है, 0 जाती है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये पॉइंट आ जाता है। तो और दूसरी चीज है, फैक्टोरियल के अंदर कभी माइनस की डिजिट नहीं आती है, याद रखना ये चीज। तो यहाँ तक आती है, यहाँ तक आने के बाद अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारा फाइनल आंसर आएगा 5040, जो हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज कोई हार्ड नहीं है। इसी का सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है आपको कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 दे रखा है। आई बात समझ। जब ये क्वेश्चन दे रखा तो इसको क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 को मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा मेरा 4, फिर आएगा मेरा फैक्टोरियल 3 में रह जाऊंगा। यानी कि 4 डिजिट है मेरे पास, सुनो मेरे पास, 4 डिजिट में से एक डिजिट आ चुका है, 4 डिजिट में से एक डिजिट मान लेता हूँ कोई भी इंडिविजुअली आ चुका है, मुझे नहीं पता कौन सा आएगा। आ चुका है तो पीछे आने के चांसेस कितने डिजिट के आने चांसेस, आगे 4 में से एक आ चुका है तो पीछे 3 चांसेस होते हैं। अगर इसको भी सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, 3 में से एक और डिजिट आ जाता है तो पीछे 2 आने के चांसेस है। ऐसा खोल के अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो वापस वही होते हैं। उसको 4 × 3 × 2 × 1 माइनस ये कितना हो गया, 3 × 2 × 1। इसको गुणा करने पे कितना हो जाता है, देखते हैं, 6 24 माइनस इधर 6, 24 में 6 लेस कर रहे तो 18, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो 7.2 तो एज ए बेसिक है, जैसे हमने 7.1 पढ़ी थी, ठीक है। ये थोड़ा डेप्थ में आ गया, वो हमारे कॉम्बिनेशन को मोस्टली लेके चल रही थी, और ये कॉम्बिनेशन से हटके थोड़ा परम्यूटेशन से बोल सकता हूँ कि क्रंचे को लेके चल रही है। अब बात समझे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि जैसे कि फैक्टोरियल क्या दे रहा है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, ये क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर ऐसी चीज दे देते तो इसको दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। ये हम बोल सकते हैं, इसको क्या होता है हमारा LHS होता है, और ये पार्ट होता है हमारा RHS होता है। अब हमें प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू होता है RH के, ठीक है। तो इसको शॉर्ट आउट करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल 3 को ओपन करूंगा तो हो जाए 3 × 2 × 1 प्लस फैक्टोरियल 4 को ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल फैक्टोरियल 7 को सोल्व करता हूं तो क्या होगा 7 ×
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये तो हो गया 6, ये हो गया 24, जैसे अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों को सोल्व किया था हमने। एंड इस वाले डिजिट का अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका हो जाता है, हमारे लास्ट का आंसर हो जाता है 5040। ओ सॉरी, मतलब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसकी मैथ्स हमारी थोड़ी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया। एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे पास बुक नहीं तो मैंने खुद से सॉल्व किया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको देख लेना एक बार आपके लिए। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था फैक्टोरियल 8 वाला, उसको अगर सॉल्व आउट करते तो हमारा आंसर आ रहा था हमारा 40,320। ठीक है, तो उसको थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से रिटर्न लिखने में, तो अभी बुक नहीं है मेरे पास, तो मैं एज ए खुद ही सॉल्व करके लिखा, तो थोड़ी मिस्टेक होगी तो देख लेना। ठीक है, फैक्टोरियल 7 को सोल्व करता हूँ तो ये होता है। ठीक है, अब इसको और फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले वाला जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था वो आंसर आ जाता है। तो अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो देखो कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 30। ठीक है, ये हो गया हमारा 24 एंड 6 30, एंड ये हो गया 5040। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो ये हमारा आंसर कि ये जो रिलेशन दे रखा है ये रिलेशन क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, और कोई मिस्टेक हो जाती है तो देख लेना एक बार बुक में से। ठीक है, मैंने खुद जब खुद से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है कभी कभार। ठीक है, तो पहला जो हमने फैक्टोरियल वाला है उसमें मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था, तो उसको सही कर लेना। उसका आंसर होगा 40,320। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/4 नंबर का, कि 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू x/8। आई थिंक यही होना चाहिए, नहीं ये 7 है। ठीक है, तो फाइंड आउट अपने को करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। पहली चीज तो ये देखो, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सबको, यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 6 है। तो मैं क्या करता हूँ देखना, इसको फैक्टोरियल 6 से रहने देता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ ना। इसको पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना पूरा ओपन करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्या होता है, टाइम कम होता है एग्जाम में। तो देखो हमेशा शॉर्ट में चलना सीखो। तो फैक्टोरियल 6 है तो इसको मैं फैक्टोरियल 6 तक लाके इसको ब्रेक लगा देता हूँ। आगे जो हमारा एक्स दे रखा है 8 को भी क्या करूंगा, पहले 8 तक ले लिया, फिर 7 तक ले लिया, और उसको फैक्टोरियल 6 तक लाके मैंने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। फैक्टोरियल 6 के बाद मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे पता है सब में फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 6, मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1/फैक्टोरियल 6 का कर लेता हूँ, इधर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1/1, इधर बचेगा 1/7। ठीक है, इधर से भी 1/फैक्टोरियल 6 बाहर निकाल देता हूँ, तो x/8 इंटू 7। इस वाले टर्म से ये वाली टर्म कट गई, यहाँ क्या बच जाएगा, अगर एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 7+1, इसको सोल्व किया तो x/56। ठीक है, अब अगर यहाँ तक दिख नहीं रहा तो इधर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से देखो ये ऊपर बन गया 8 और नीचे था 7, ये हो गया हमारा x/56। 56 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, इससे इसको कट किया 8 टाइम्स में, 8 मल्टीप्लाई होकर हो गया 64, यानी कि x की वैल्यू हो गया मेरी 64 हो गई। हम आई बात समझ में? देखो हर चीज के अंदर क्या होता है, कोई बेसिक इतना दे नहीं रखा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ हमारे ये दे रखा है कि इनको देखो, हमारे जो 7.1 दे रखी थी वो कॉम्बिनेशन को दे रही थी, तो हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया था कि हम कितने कॉम्बिनेशन बना सके। जैसे वो बोल रहा था कि अगर 4 डिजिट देते हैं तो 4 डिजिट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे 1 से 9 तक की डिजिट ले लेता हूँ, 1 से 9 डिजिट की कितने चार डिजिट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 यहाँ तक ही करके देख रहे थे हम। हमने जो पढ़ी थी 7.1 में ये था, और इसमें ये चल रहा है कि इसमें भी सिमिलर चल रही है, लेकिन इसमें क्या होता है परम्यूटेशन चल रहा है, यानी इसको अंदर क्रम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि हमें इसको एक्सटेंड करके क्रम के अकॉर्डिंग या सीरीज के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसको एक्सटेंड करते जाना है, सिंपल सिंपल बेसिक ही है। अगर ये बेसिक हो जाता तो हमारे जो 7.3 और जो 7.4 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखना ये 7.1 और 7.2 तो बड़ी इजी है, इसमें कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो आपके मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं करूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बनते हैं 7.3 में से या फिर 7.4 में। क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारे क्या होता है जितना भी इन दोनों एक्सरसाइज का बेस है वो का सारा बेस आ जाता है हमारे किस वाले एक्सरसाइज के अंदर, या तो 7.3 में आता है या 7.4 में आता है। ठीक है, जैसे इस चैप्टर के बाद जो हुई है 7.2 है, इसके खत्म होने के बाद हम 7.3 आएंगे, तब तो हमें समझ में आएगी परमुटेशंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ये समझ में आ जाएगी चीज आपको, एक बार के लिए हटा देता हूँ। ठीक है,
तो ये कोई बेसिक ही है हमारा। तो ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं दे रही, 7.2 बहुत शॉर्टली है, बेसिक ही है हमारा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारा लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो अगर हम दे रखे हैं, देखो 5 क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन दे रखा, तो ये तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है किसी चीज के लिए। हम अगली जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.3, उसका एक तरीके से देखा जाए तो एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है मैं समझाऊंगा, पहले अभी एक क्वेश्चन कर लेता है। इसने खुद ने एक ये दे दिया कि एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया जिसमें इसने बोल दिया कि n की वैल्यू आपको लेनी है 6, हाँ, और r की वैल्यू लेनी है आपको 2। इन दोनों को लेके आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हम सपोज करो हमारे पास वैल्यू नहीं होती तो इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे कि इसको खोलूंगा तो ये हो गया n, फिर हो गया n-1, फिर n-2, फिर n-3 और फिर लास्ट में जाके n-4 तक इसको फैक्टोरियल को रोक देता हूँ तो बात होती है। नीचे भी सिमिलर चीज चलने लग जाती है। इसको भी ओपन करता हूँ तो क्या होगा, ये n-1 प्लस r, n-2 प्लस r, n-3 प्लस आर। अगर ऐसे एक्शन करते जाते तो होते आर की कोई ना कोई वैल्यू फाइंड दी हुई थी अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये तो हमारे किसके अंदर था, ये बेसिक था हमारा आगे का जो मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो हम चल लेंगे 7.3 पे। तो देखो जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ पे एन की वैल्यू पुटअप करूँगा। जैसे एन की जगह हमारा दे रखा 6 तो 6 पुटअप कर दिया। नीचे दे रखा है फैक्टोरियल, एन की वैल्यू दे रखी 6 एंड आर की वैल्यू दे रखी है हमारे 2। वैल्यू पुटअप करने के बाद ऊपर चले गया 6 और नीचे देखो 6 - 2 यानी कि फैक्टोरियल 4 हो गया। अब मुझे पता है फैक्टोरियल 4 देखो ऊपर फैक्टोरियल 6 दे रखा है, मैं 6 को क्या करूँगा एक्सटेंड करूंगा। तो देखो 6 को लिख सकता हूँ 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 4 दे रखा है। इससे ये कट हो गया यानी कि क्या बच गया हमारे पास 6 × 5 दैट मीन्स 30। ये हमारा आंसर है। बड़ा इजी क्वेश्चन था और सब कुछ आराम से हो गया। आए बात समझ में? ये हमारी बेसिक चीज़ें थी हमारी 7.2 की। तो जो हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हुई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एक चीज़ याद रखना, परम्यूटेशंस के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था, इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट होने की वजह से ये एक्सरसाइज बहुत छोटी हो चुकी है। ठीक है, और जब 7.3 करोगे तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि उसमें डायरेक्ट वैल्यूज दी होती है जिसको आपको एक्सटेंड करना होता है, नहीं दी होती है। वो आपको लैंग्वेज वाले ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन देते हैं कि आपको लैंग्वेज वाले देने, तो उसके बाद आपको ऐसी क्वेश्चन बनाने के बाद ऐसा करना होता है। देखो एग्जांपल दे देता हूँ, चलो मैं इसका 7.3 का थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ। जैसे एक्सरसाइज नंबर तुम्हारे दे रखी है 7.3 की बात कर रहा हूँ, उसमें जब भी कोई चीज़ बताता है उसको परम्यूटेशंस को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है एन, यहाँ होता है आर। ठीक है, अगर ये कंडीशन दे दी जाती है तो ऊपर वाला तो हो जाता है हमारी क्या होता है, खुलता जाता है। एक मिनट जैसे मैं बता देता हूँ। तो इसको ऐसे लिखा जाता है हमारे, एक मिनट मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। जैसे ये होता है तो हमारे ऊपर तो चलता जाएगा जैसे फैक्टोरियल एन, और नीचे वाले लिखूंगा मैं इसको n-r। वही टर्म आई जो हमने पहले लिखी थी, सिमिलरली चीज आई है। और सपोज करो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको 6p और नीचे दे दे आपको 3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो इसका मतलब दो तरीके से होता है। इसको लिखने का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल 6 और नीचे होता है फैक्टोरियल 6 - 3। ठीक है, तो एक बार समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने कर सकता हूँ। पहली चीज तो हमने ये पढ़ ली है, काफी अच्छी बात है ये हमने पढ़ी है। अगली चीज ये आ रही है तो इसको देखो सोल्व करता हूँ तो क्या होता है 6 × 5 × 4 और इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे कितना बच जाता है 6 - 3 फैक्टोरियल 3 यानी कि कितना बच गया 6 × 5 × 4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने का ये नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास ऊपर डिजिट हमारे पास डिजिट कितने थे, मोस्टली 6 डिजिट थे, 1 2 3 4 ये 6 ऊपर फैक्टोरियल का। नीचे जो 3 होता है वो बताता है कि आपके फैक्टोरियल 3 को अगर ओपन करते हो तो आपके पास 3 ही टर्म बचेगी। देखो जैसे बच रहा है 1 2 और 3,
3 टाइम ही बचेंगे, 3 डिजिट ही बचेंगे। नीचे वाले जो चीज बताते वो बताते आपके पास अगर फैक्टोरियल 6 को ओपन करना तो आपको सिर्फ 3 डिजिट तक ही ओपन करना है या 4 डिजिट तक ओपन करना है, सिर्फ नीचे वाले बता। अगर यहाँ पे 4 आ जाता तो ये आगे एक और मैटर आ जाता, मतलब इसको मतलब ये नंबर्स ऑफ बताता है कि कितने नंबर्स डिजिट के आने वाले हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो मुझे फैक्टोरियल 4 तक ही ओपन करना है, फिर सॉरी 4 डिजिट तक ही करना, 6 5 4 एंड 3 ये बताता है। तो या इसको मैं, इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, कि अगर ये लिख रखा है कि NPR लिखा है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक डिजिट आ गया, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, सॉरी दूसरा डिजिट और ये तीसरा डिजिट। यानी कि नंबर्स को अगर मैं फैक्टोरियल में ओपन कर देता हूँ तो ये R तक आना चाहिए, यानी कि R तक आना चाहिए डैश डैश करके, यानी कि N-1 प्लस R तक आना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका भी होता है, अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके 2 मेथड्स होते हैं लिखने के तरीके। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था। अगला 7.3 का जो मैंने अभी दे दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम था, क्योंकि 7.2 बहुत छोटी है हमारे पास, तो मैंने वो खत्म कर ली। अब जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम पढ़ेंगे 7.3। ठीक है, थैंक यू।